Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the gene link abnormality. In the previous video, I have already discussed about the chromosomal abnormalities with 5 headings. So यहाँ पे हमारे पास ये 8 जो हैं वो जीन लिंक एबनॉर्मेलिटीज़ है और इनके डिस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट और इंसिडेंस है. सो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं पहले से. सिस्टिक फाइब्रोसिस ये ग्लैंडुलर डाइसफंक्शन है. इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन को इंटरफेयर करता है और ब्रीथिंग और डाइजेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से हमारा लाइफ स्पेन छोटा हो जाता है. अगर ट्रीटमेंट की बात करें, फिजिकल और ऑक्सीजन थेरेपी अवेलेबल है. सिंथेटिक एंजाइम्स और जो मेटाबॉलिक हमारे पास है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो अवेलेबल है. और मोस्ट इंडिविजुअल लिव टू मिडल एज, मतलब ये ख़तरनाक है. फिर इसके बाद अगर हम देखें तो डायबिटीज़ आ जाता है. डायबिटीज़ के अंदर क्या आता है कि इंसुलिन नहीं पूरी हो रही थी और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर से एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर हो जाती है विच कॉजेस. और फिर इसके अंदर आ जाता है कि यहाँ पे अगर अर्ली ऑनसेट हम अर्ली जो है उसको इलाज ना करें तो ये फेटल भी बन सकती है. इलाज किस तरह होता है कि हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं. फिर हीमोफीलिया ये ब्लड डिसऑर्डर है. इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिलेड हो जाती है. ब्लड के क्लॉट्स जो है, खून जमना जो है वो देरी से जमता है. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो इंजेक्शन इसका ट्रीटमेंट है, ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट है और डैमेज जो है वो इंजेक्शन लगाने की वजह से हम इंटरनल ब्लीडिंग रोक सकते हैं. हंटिंगटन डिजीज़ आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है. इसके अंदर हमारे पास मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती और मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल डिटोरिएशन हो जाती है. डज नॉट यूजुअली अपीयर अंटिल 35 और ओल्डर. दैट ओल्डर, ठीक है. डेथ जो है वो 10 जैसे सिम्टम्स अपीयर होती है 10 से लेकर 20 साल तक के अंदर अंदर जो है वो हंटिंगटन डिजीज़ की जो है इंडिविजुअल्स उनकी डेथ हो जाती है. फिनाइलकीटोनुरिया अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इसके अंदर जो है ना वो बॉडी एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन. फिनाइल PHYNYL और ALANINE. फिनाइल एलानिन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी आ जाती है इंडिविजुअल्स के अंदर. इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल डाइट है. अगर आप देखो बॉडी जो है वो फिनाइल एलानिन को जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, आपने फिनाइल एलानिन ही अपनी डाइट से रिमूव कर देना है. जब आप रिमूव करके अदर न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास जो मसला है ये फिनाइल कीटोनुरिया का ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल लाइफ स्पैन की तरफ चले जाएगा. सिकल सेल एनीमिया जो है ये ब्लड डिसऑर्डर है. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ब्लड की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती है. ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली यहाँ मसला आता है और कॉजेज़ ये होती है कि जॉइंट्स फेल हो जाते हैं और किडनी और हार्ट फेलियर की तरफ जाता है. क्योंकि जब तक आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आपकी बॉडी जो है, अगर जिस जिस एरिया को नहीं मिलेगा, किडनी और हार्ट मोस्टली अफेक्टेड होती है सिकल सेल एनीमिया में. तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप यही है कि आप खून ना जाए तो ऑक्सीजन ना जाए तो वो मर ही जाएंगे जो ऑर्गन्स हैं. सो इसकी जो है सिकल सेल एनीमिया का ट्रीटमेंट पेनिसिलिन है. फिर मेडिकेशंस फॉर पेन, एंटीबायोटिक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हाइड्रोक्सी यूरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना और ये रट्टे वाला ही काम है. स्पाइना बाइफिडा ये है न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर. अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने ब्रेन डेवलपमेंट पढ़ना है अभी आगे जाके प्री नेटल डेवलपमेंट में, उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद आपको समझना है न्यूरल ट्यूब क्या होती है. तो जब हमारे पास प्री नेटल डेवलपमेंट हो रही होती है हमारे पास वहाँ पे होती है एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म. न्यूरल ट्यूब ने ऊपर से और नीचे से बंद होना होता है और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तब्दील होती है. बंद होने के बाद आगे आगे काम होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, कहीं से खुली रह जाती है या हेड से, या वो जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना अकड़ नहीं हो पाती, या कोई विटामिन बी की कमी हो जाती है, विटामिन बी फॉलिक सेल्स की कमी हो जाती है तो वो उसकी वजह से जो है ना न्यूरल ट्यूब के डिसऑर्डर आ जाता है. वहाँ पे क्या होता है, ब्रेन और स्पाइन एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है. यहाँ पे कोरेक्टिव सर्जरी बर्थ के ऊपर अवेलेबल है, वो आप करेंगे तो वो ठीक है. ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, मतलब ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अंदर क्या आ जाता है, आपको व्हीलचेयर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको क्रंचेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सहारों के लिए मतलब कुछ आपको यूज़ करना पड़ेगा. और फिर आता है फिजिकल और मेडिकल थेरेपी इज़ ऑलवेज अवेलेबल. tay Sachs डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है क्योंकि एक्यूमुलेशन, जमा होना, लिपिड जो है वो नर्वस सिस्टम में जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो है ना वो डेथ 5 सालों में हो जाती है. इतना ये ख़तरनाक tay Sachs डिजीज़ है.
सो इसकी मेडिकेशन अवेलेबल और स्पेशल डाइट भी यूज़ होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपने ये पूरा टेबल याद कर लेना है। ये फीमेल और मेल के अंदर भी हो सकती है, ये भी फीमेल और मेल के अंदर भी हो सकती है, और ये सिर्फ मेल के अंदर होती हैं। और बाकी सारी भी जो है ये लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं, सिर्फ जो हीमोफीलिया वो सिर्फ मेल्स के अंदर होती है, बाकी सब जो है मेल्स और फीमेल दोनों के अंदर हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे सेक्स भी, जेंडर भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई भी जो है वो मुश्किल आ रही है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ, सो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं और मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।